ओम शांति। आज पढ़ेंगे अव्यक्त महावाक्य 17 फरवरी 2011 के। मुरली का सार है, मनसा सेवा द्वारा आत्माओं को अंजलि देने की सेवा करते बहुत काल से तीव्र पुरुषार्थ कर एवर रेडी रहो तो माला का मणका बन जाएंगे। आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों ने याद किया, मेरे बाबा आ जाओ। तो बाप कहते हैं, मेरे स्नेही बच्चे, स्नेह में ऐसा आकर्षण है जो हर बच्चे ने बाप को अपना बनाया और बाप ने हर बच्चे को मेरे बच्चे कहते अपने में समाया। कमाल है। बच्चों ने कहा मेरे बाबा, तो मेरे शब्द में इतना स्नेह भरा हुआ है जो बाप ने भी कहा मेरे बच्चे। स्नेह क्या से क्या बना देता है। हर बच्चे के मस्तक में आज स्नेह की लहरें लहरा रही हैं। यह देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। स्नेह ही दिल को अपना बनाने वाला साधन है। तो हर बच्चे के अंदर आज स्नेह की लहरें लहराती हुई देख देख बाप दादा भी खुश हो रहे हैं। अभी अभी 5 मिनट के लिए एक ड्रिल बाप दादा सबको करा रहे हैं। अपने मनसा शक्ति से सृष्टि में जो भी आपके भक्त व अनेक दुखी अशांत आत्माएं आपको याद कर रही हैं, हे हमारे पूर्वज, हमें थोड़े समय के लिए भी शांति दे दो, ज़रा सा सुख की अंजलि दे दो। बचाओ ऐसी आत्माओं को, यहाँ बैठे हुए इमर्ज करो। आवाज़ सुनने आ रहा है, बचाओ बचाओ। तो ऐसी आत्माओं को अपने मनसा शक्ति द्वारा सुख शांति की किरणें पहुँचाओ। यह मनसा सेवा सारे दिन में बार बार करते रहो, क्योंकि बाप के साथ आप बच्चे भी विश्व सेवक हो। सारा दिन वाणी द्वारा जैसे सेवा के निमित्त बनते हो, ऐसे ही बीच बीच में मनसा सेवा का भी अभ्यास करते चलो। इसमें आपका अपना भी फ़ायदा है, क्योंकि अगर आपका मन सदा सेवा में बिज़ी रहेगा तो आपके पास जो बीच बीच में माया फालतू संकल्प व व्यर्थ संकल्प करती है उससे बच जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी बाप दादा पूछते हैं कैसे हो, तो क्या जवाब देते हो? पुरुषार्थ है, लेकिन कभी कभी, सदा का पुरुषार्थ नहीं चल रहा है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों का यह रिकॉर्ड देखने चाहते हैं। यह कभी कभी का शब्द समाप्त हो जाए। क्या यह हो सकता है कभी कभी समाप्त हो जाए? समय पर तैयार हो जाएंगे, हो रहे हैं, होना ही है। इसके बजाय अभी एवर रेडी बन सकते हैं। क्यों? एवर रेडी रहने का अभ्यास माया जीत, मन जीत, जगत जीत, यह संस्कार भी बहुत समय से बनाएंगे। तब अंत समय भी यह बहुत काल का अभ्यास विजयी बनाकर आपको विशेष माला का मणका बनाएगा। पास विद ऑनर बनेंगे, पास नहीं, पास विद ऑनर। तो बोलो, यह हिम्मत है ना? पास विद ऑनर तो होना है ना। जो द्वापर से लेके अब तक पूज्य बनते हैं, अर्थात माला के मणके बनते हैं, तो अपने को माला के मणके बनाने का शुद्ध संकल्प है ना। बाप दादा भी रोज़ अमृत वेले अपने माला के मणकों को देखते और विशेष मिलन मनाते हैं। तो आप सभी अपने को माला के मणकों में समझते हो। है तो दूसरी माला भी 16,000 की, लेकिन फिर भी सेकंड माला हो गई। विशेष माला जो गायन और पूजनीय योग्य बनती है, वह पहली माला है। तो आज बाप दादा उन मणकों को देख रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाप के साथ विशेष राज्य अधिकारी साथी वही बनते हैं। तो आज ब्रह्मा बाप अपने अब के तीव्र पुरुषार्थी और भविष्य के राज्य अधिकारी, तख्त पर तो 2 ही बैठते हैं, लेकिन राज्य के साथ ही उन्हों की पहली माला है। तो अपने को चेक किया है। बाप दादा के साथ तो चलेंगे, क्योंकि अभी आप सबकी रिटर्न जर्नी है। जब जाना ही है, बाप के साथ जाना है, अकेला नहीं जाना है। तो साथ जाने वाले नज़दीक के मणके कौन होंगे? जो बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी होंगे। पुरुषार्थी नहीं, कब कब वाले नहीं, बहुत काल के बाप समान ही राज्य अधिकारी बनेंगे। तो क्या समझते हो तीव्र पुरुषार्थ है? जो समझते हैं मैं तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में हूँ, वह हाथ उठाओ। तीव्र पुरुषार्थी बड़ा हाथ उठाओ, छोटा हाथ उठाते हैं
अच्छा, बहुत उठा रहे हैं। फिर लंबा हाथ उठाओ, ऐसे छोटा नहीं। अच्छा, बाप दादा तो रोज़ बच्चों का चार्ट देखते हैं। मेजॉरिटी तीव्र पुरुषार्थी भी हैं, लेकिन कभी कभी का शब्द भी साथ में लगा देते हैं। लेकिन बाप क्यों कह रहे हैं, अटेंशन प्लीज़। सूक्ष्म संकल्प में भी हलचल नहीं हो। अचल अडोल शुद्ध संकल्पधारी बहुत समय से बनना ही है। कई बच्चे बहुत मीठी मीठी रोरियान करते हैं, कहते हैं बाबा हम तैयार हो ही जाएंगे, क्योंकि समय जितना नज़दीक आएगा हालतें हलचल में आएंगी तो वैराग्य तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन आपका टीचर कौन हुआ, समय या बाप? समय तो आपकी रचना है। तो बाप अभी इशारा दे रहा है कि बहुत समय का तीव्र पुरुषार्थ अंत में पास विद ऑनर बनाएगा। पास तो सभी होंगे, लेकिन पास विद ऑनर बनने वाला बहुत समय का लगातार तीव्र पुरुषार्थ करने वाला आवश्यक है। इसलिए आज की तारीख नोट कर दो। अब भी कभी कभी समथिंग हो जाएंगे, कर ही लेंगे, यह शब्द आगे भी चलते न रहें। बाप का प्यार तो सदा ही है, लास्ट दाने पर भी बाप का प्यार है। क्यों? दिल से मेरा बाबा तो कहा। आज की बड़ी बड़ी आत्माएं मेरा बाबा नहीं कहती, लेकिन वह मेरा बाबा तो मानता है, इसलिए बाप का प्यार तो उससे भी है। बच्चों से प्यार तो बाप का सदा ही है, लास्ट तक भी है, लास्ट वाले तक भी है। स्नेह ने ही आपको बाप का बनाया है। बाप दादा ने यह भी कहा है कि स्नेह मेजॉरिटी बच्चों का है और रहेगा, लेकिन सिर्फ स्नेह नहीं, शक्ति भी चाहिए, तीव्र पुरुषार्थ भी चाहिए। अब तो शिवरात्रि भी आई की आई। बाप के अवतरण के साथ बच्चों का भी अवतरण है ही। तो बाप दादा चाहते हैं कि इस शिवरात्रि पर हर बच्चा अपने को साधारण पुरुषार्थ के बजाय तीव्र पुरुषार्थी बनने का संकल्प करे। हो सकता है शिवरात्रि पर दृढ़ संकल्प अपने आप से करे, लिखे नहीं, क्लास में बताने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन बाप से दिल में संकल्प करे कि शिवरात्रि पर हम कभी कभी शब्द अपने पुरुषार्थ के डिक्शनरी से निकाल देंगे। हो सकता है जो समझते हैं क्या बड़ी बात है, सोचा और हुआ, हिम्मत रखते हैं, वह हाथ उठाओ। अच्छा, सभी ने हाथ उठाया। बाप दादा ने कहा खुश कर दिया। बाप दादा का तो बच्चों में फेथ है ना, तो अभी से ही पदम पदम गुणा ऐसे बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह, हिम्मत वाले हैं। आपकी हिम्मत और बाप की मदद तो होगी ही। अभी एक बात करना, जो अपने मन को बिज़ी रखने के लिए, जैसे पहले बाप ने कहा सेकंड में स्टॉप, बिंदु हूँ, बिंदु लगाना है और सबको बिंदु रूप में देखना है। जब देखेंगे ही बिंदु तो और कोई भी संकल्प नहीं चलेगा। मनसा सेवा का अटेंशन रखना। इतनी दुखी आत्माएं जो चिल्ला रही हैं, उन्हों को किरणें देने की सेवा में एक्स्ट्रा मन को लगाना। मनसा सेवा बहुत श्रेष्ठ सेवा है। दुखियों का भी फ़ायदा और आपका अपना भी फ़ायदा, डबल फ़ायदा है। जैसे वाचा से सेवा करते हो और सेवा बढ़ती भी जाती है, दिल से करते हो, संख्या भी बढ़ती जाती है, सेंटर भी बढ़ते जाते हैं। वाचा की सेवा मेजॉरिटी की ठीक है, सभी की नहीं, मेजॉरिटी की। ऐसे अभी मन से विशेष आत्माओं को अंजलि देने की सेवा भी करते रहो। मन को फ्री नहीं छोड़ो, कोई ना कोई सेवा में मन से शक्तियाँ देने की, मुख से वाणी की सेवा, कर्म में गुणों से सेवा, संबंध संपर्क में खुशी देने की सेवा। इस भिन्न भिन्न सेवाओं में मन को बिजी रखो, क्योंकि सारे विश्व में रिचेस्ट आत्माएं कौन सी हैं? आप ही हो ना। कितने खजाने मिले हैं, तो हर खजाने से सेवा करो। खजाने को जितना सेवा में लगाएंगे उतने खजाने बढ़ते जाएंगे। इसलिए अभी जैसे स्व की सेवा का अटेंशन देते हो, ऐसे दुखी आत्माओं की, अपने भक्तों की मनसा द्वारा किरणें देने की सेवा भी अटेंशन देकर सारे दिन में करो। बहुत चिल्लाते हैं, आपको सुनने नहीं आता? मेजॉरिटी हर घर में कोई ना कोई दुख का कारण है। ऐसे दुखियों को सुख देने वाला कौन? बोलो कौन है? आप ही तो हो। तो इस मनसा सेवा को सारे दिन में चेक करो, कितना समय की,
जैसे स्व के प्रति देते हो, वैसे मनसा सेवा के प्रति कितना समय दिया। रहम दिल हो ना, तो दुखियों पर रहम करो। आपका गीत भी है ना, ओ माँ बाप दुखियों पर रहम करो। बाप दादा को बहुत आवाज़ सुनने पड़ते हैं, आप लोगों को कम सुनाई देते हैं, लेकिन अभी सुनो, कहाँ जाएंगे वह, आपके ही तो भाई बहन हैं। तो अपना भी फ़ायदा करो, मन को बिज़ी रखो और दुखियों का दुख हरण करो। चिल्लाते हैं, दिल चिल्लाती है, बाप दादा तो सुनते हैं, तो बच्चों को याद करते हैं, ओ मेरे लाडले बच्चे, सिकी लदे बच्चे, अब रहम दिल रूप धारण करो। अपने ब्राह्मणों में भी एक दो के सहयोगी बनो। चाहे कैसा भी संस्कार है, लेकिन आपका काम क्या है, संस्कार से टक्कर खाना या उनको भी संस्कार के टक्कर से छुड़ाना। आपका भी टाइटल है ना, दुख हरता सुख करता। बाप के साथी होना, बाप के साथी क्या संकल्प किया है, इस विश्व को दुख अशांति से बदल सुख शांति स्थापन करनी है ना। हाथ उठाओ, करनी है कि सिर्फ देखना है, हो रहा है लेकिन अभी बदलना है। चाहे ब्राह्मण आत्मा हो, देखते नहीं रहो, यह कर रहे हैं, लेकिन उन्हों को भी वाणी और मनसा संकल्प द्वारा परिवर्तन करो। करना नहीं चाहिए, बाप दादा सुनता रहता है। बाप दादा तक बात दे दी, जब बात दे दी तो खुद बाप के डायरेक्शन पर चलो। जिम्मेवार बाप दादा और उनके साथी मुरब्बी बच्चे, निमित्त बने हुए बच्चे हैं। तो सदा अपने मन को व्यर्थ संकल्पों के बजाय अब दुखी आत्माओं को, चाहे ब्राह्मण है या कोई भी है, डिस्टर्ब आत्मा को सहयोग दो, सहयोगी बनो। अच्छा, अभी आज जो पहली बारी आए हैं वह उठो। सभी ने देखा, बाप दादा पहले बारी आने वालों का सभा के बीच बर्थडे मना रहे हैं। फिर भी चाहे कनेक्शन में भी हो, लेकिन बाप से मिलन मनाने आए हैं, तो यहाँ ब्राह्मण परिवार में बर्थडे मना रहे हैं। बाप दादा को खुशी है, जो पहले से कनेक्शन में है, उनके लिए नहीं कहते, लेकिन मधुबन में पहले बारी आए हैं, इसके लिए ब्राह्मणों के बीच उन्हों की सेरेमनी कर रहे हैं। इतने सभी ब्राह्मणों की मुबारक मिल रही है, लेकिन आगे के लिए यह सोचना कि स्थापना के समय के बाद तो देरी से यहाँ पहुँचे हैं, इसलिए बाकी जो समय बचा हुआ है उसमें तीव्र पुरुषार्थ कर समय को व्यर्थ नहीं करना, लेकिन 1 सेकंड में 10 मिनट का काम करना, अटेंशन देना। अपना पुरुषार्थ तीव्र कर जितना आगे बढ़ने चाहो उतना बढ़ सकते हो। यह आप सभी को, सभी ब्राह्मणों की तरफ से, बाप की तरफ से शुभ भावना, शुभकामना है। अच्छा, मिलन तो सबका हुआ, बहुत तैयारी करके आते हैं, हर वर्ग बहुत तैयारी करके आते हैं, बाप दादा जानते हैं, लेकिन टाइम को भी देखना पड़ता है। तो सभी को अभी तीव्र पुरुषार्थी बनने की एडवांस में बहुत बहुत पदम गुणा मुबारक पहले से दे रहे हैं। अभी शिवरात्रि पर चाहे यहाँ आने वाले, चाहे घरों में बैठकर सेंटर पर बैठ सुनने वाले या मुरली द्वारा सुनने वाले, सभी मुरली तो सुनते होंगे ना। इस बारी जो आए हैं उसमें मुरली रेगुलर जो सुनते हैं, कोई है जो मुरली नहीं सुनते, वह हाथ उठाओ। कोई नहीं, अच्छा वह उठो जो नहीं पढ़ते या सुनते हैं, थोड़े हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अभी बाकी जो भी समय मिला है उसमें बाप के महावाक्य ज़रूर सुनना या पढ़ना। परम धाम से बाप दादा आता है, सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा बाबा आता है और आके महावाक्य उच्चारण करते हैं। इसलिए मुरली कभी भी एक दिन भी मिस नहीं करना। मिस करेंगे तो अपना बाप दादा का दिल तख्त छूट जाएगा। इसलिए जो भी मुरली मिस करते हैं वह समझें, हम 3 तख्त के मालिक नहीं, 2 तख्त के मालिक भी यथाशक्ति बनेंगे। इसलिए मुरली मुरली मुरली, क्योंकि मुरली में रोज़ के डायरेक्शन होते हैं, 4 ही सब्जेक्ट के डायरेक्शन होते हैं, तो रोज़ के डायरेक्शन लेने हैं ना। तो जो भी मिस करता है, कारणे अकारणे वह अपना प्रोग्राम बनाए कि कैसे मुरली सुने, कोई ना कोई सेल्वेशन बनाए। आजकल साइंस के साधन आपके लिए निकले हैं। ब्रह्मा बाप में प्रविष्टता के 100 साल पहले यह साइंस निकली है, आपके काम में भी आनी है, इसलिए उसको यूज़ करो, फ़ायदा उठाओ। अच्छा, सामने बैठे हुए या कहीं भी सुनने वाले बच्चों को बाप दादा की दिल व जान
सिक व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।